हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3330। फाइंड द ओरिजिनल टाइप्ड स्ट्रिंग फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपका इजी मार्क्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, देन उसको हम समझेंगे, आगे ड्राई रन भी करेंगे और फाइनल उसको अपने कोड के अंदर भी चेंज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एलिस इज अटेम्प्टिंग टू टाइप अ स्ट्रिंग। एलिस जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको एक ना स्ट्रिंग जो है टाइप करनी है अपने कंप्यूटर के ऊपर। हाउएवर शी टेंड्स टू क्लमजी, जिसमें कि वो ना बीच में थोड़ी क्लमजी हो चुकी है, यानी कि उसका ध्यान नहीं गया अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर। एंड में प्रेस अ की फॉर टू लॉन्ग, और उसने क्या करा, एक कोई भी की है उसको काफी लंबे टाइम तक उसने उसको दबा के छोड़ दिया। रिजल्टिंग अ कैरेक्टर बीइंग टाइप मल्टीपल टाइम्स, उसकी वजह से क्या हुआ, एक कोई भी जो कैरेक्टर है वो एक से ज्यादा टाइप ना टाइप हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो एलिस ट्राई टू फोकस ऑन हर टाइपिंग, जिसमें कि जो एलिस है वो क्या कर रही है, वो टाइपिंग के ऊपर अपना ध्यान देना चाहती है। उसको पता है कि फिर भी ना उससे एक बारी वाली गलती हो चुकी होगी। ठीक है, आपको ये बताना है कि हम एक वर्ड दे रखा है उसके अंदर से ऐसी कितनी पॉसिबल मिस्टेक्स जो है वो जनरेट हुई हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर यहाँ पे देखें जो हमारा इनपुट वर्ड है इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने वन नोट की तरफ एक बार इसके अंदर क्वेश्चन में। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारा वर्ड है। ठीक है, अब आपको ये भी सोचना है इसके अंदर से कौन सी ऐसी की है जो उससे गलत टाइप हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उससे एक की ऐसी है जो कि एक से ज्यादा बार उससे प्रेस हुई होगी। आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में ये देखो टोटल इसके अंदर इसकी लेंथ कितनी है। अगर यहाँ पे टोटल लेंथ की बात करते हो तो हमारे पास कितनी है, 6 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल 6 जो है कैरेक्टर्स है अपने स्ट्रिंग के अंदर। अब आप एक बात सोचो, 6 में से कितनी गलती उससे हो सकती है। एक काम करते हैं, आप ये भी तो हो सकता है ना उससे कि ए तो उसने ठीक टाइप किया है, क्योंकि ए की तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अकरेंस है, तो ए की तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो जो बी है वो मेरा एक से ज्यादा बार आया है, यानी कि हो सकता है बी गलत हो। सी की बात करते हैं, सी मेरे यहाँ पे 4 बार आया है, 4 बार सी आया है, उसका मतलब क्या है कि हो सकता है अब सी के अलग अलग तरह से वो गलत हो सकता है अकरेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा फोकस ये रहेगा, हम चेक करेंगे अगर मेरे 2 कैरेक्टर जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, वहां पे गलती हो सकती है। सो हम स्टार्टिंग करते हैं, मान के चलते हैं कि जो टोटल मिस्टेक्स हैं वो ना उससे पूरी की पूरी स्ट्रिंग में ही हो चुकी हैं। ठीक है, तो टोटल मिस्टेक्स कितनी हो जाएंगी, उसके बाद 6 हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अगर कैरेक्टर्स जो है सेम है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो मिस्टेक है वो एज इट इज रहेंगी। बट अगर कैरेक्टर्स डिफरेंट है तो वो तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती, उसको तो यानी कि उसका ध्यान होगा कि हाँ कैरेक्टर जो है मेरे चेंज हो चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट फोकस क्या होगा, फर्स्ट फोकस क्या है हमारा, हम क्या चेक कर रहे हैं कि टोटल मिस्टेक्स जो है हमने किसके इक्वल मान लिया, जितनी मेरी लेंथ होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, मैं इसके अंदर इसके ऊपर ध्यान रखूंगा कि अगर जो मेरे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो है अगर इक्वल है किसके, अपने प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि मिस्टेक तो हुई है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो मिस्टेक है वो यहाँ पे अकर हो चुकी है। तो उसको तो मैं मान के चलूंगा ना कि भाई अगर मिस्टेक हो गई है तो मैं उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं अपनी मिस्टेक को मान लूंगा और आगे के लिए मूव ऑन करूंगा। बट अगर आप ये मान के चलते हो कि जो भी मेरा कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, वो इज नॉट इक्वल टू आता है मेरे किसके, जो भी मेरा प्रीवियस वाला कैरेक्टर होगा, तो इस वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा, यानी कि तो वो कंडीशन है इसके अंदर तो मेरे पास कोई भी जो मिस्टेक है वो होगी ही नहीं। और अगर आपको ये पता है कि आपके पास कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप नॉर्मल से काम है, आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक में से उसको माइनस कर दो। अगर मिस्टेक नहीं हुई है तो टोटल मिस्टेक में से जो मिस्टेक नहीं है आप उसको माइनस कर दो, तो आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, लास्ट में आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है एकदम, इसके अंदर कुछ है नहीं सोचने वाला, आपको इसका पूरा समझ में आया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। अब एक बार हम चेक करते हैं एक बार ना प्रॉपर इसके ड्राई रन के साथ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके हाथ में टोटल मिस्टेक्स कितनी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास 6 आती हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कि कितनी हो सकती हैं। अब मैं एक एक कैरेक्टर को ना प्रीवियसली चेक करता रहूंगा। ठीक है, चेक करते हैं, चलो सबसे मेरे पास कौन आएगा, ए और बी आएगा। और अगर जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मिस्टेक नहीं हुई है। और अगर मिस्टेक नहीं हुई है तो आप क्या करोगे, आप जो भी टोटल मिस्टेक्स हैं आप उसमें से माइनस कर दो, यानी कि मुझे ये तो पता चल गया यहाँ पे तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आप यहाँ पे देखना, ठीक है, ए बी तो हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगर हम बात करते हैं बी की, आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेम कैरेक्टर है वो मेरा रिपीट हो जाता है। अगर यहाँ पे सेम कैरेक्टर रिपीट हो जाता है इसका मतलब क्या है कि मिस्टेक हुई है, और अगर मिस्टेक होती है तो मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट भी हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, बी सी, यानी कि बी और सी तो कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों कैरेक्टर चेंज है। एक जब आपकी की लॉन्ग टाइम तक प्रेस होगी तो एक ही तो बनेगी, 2 तो बन ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक और यहाँ से माइनस कर देंगे कि ये भी जो है मेरा ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो आगे क्या मिलता है आपको, सी सी मिलता है, फिर सी सी मिलता है, और उसके बाद फिर से आपको सी सी ही मिलता है।
इसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो टोटल मिस्टेक्स है वो कितनी आती हैं, 6 - 1 जिसको आप क्या करोगे यहाँ पे सोल्व आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे टोटल मिस्टेक्स हुई हैं वो कितनी हुई है आपके पास। सो अब क्या करते हैं, इस पूरे को एक बार कोड के अंदर चेंज कर लेते हैं और चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बेसिकली कोड लिख लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमें इसके अंदर क्या वैल्यू को लेकर आना होगा लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने कोड वाले पार्ट के लिए। तो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट को भी हटा देते हैं यहाँ से पूरा, यहाँ पे इसका कोड लिखेंगे अपनी पूरी प्रॉब्लम का। अब ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक हम इंटीजर ले लेते हैं n नाम का, जिसके अंदर मेरे पास जो भी वर्ड है उसकी पूरी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में लेंथ तो चाहिए था। ठीक है, और हमने क्या माना था कि जो उसकी मिस्टेक्स हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, वो कितनी है, उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी होगी। सो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जो उसकी मिस्टेक है वो कितनी होंगी, जो भी मेरी n की वैल्यू आएगी। हालांकि आप इन दोनों को एक के अंदर भी मर्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नॉर्मल सा लूप चला लेंगे। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम इसको प्रीवियसली चेक कर लेंगे। i इज लेस देन n और i मेरा करके इंक्रीज होता रहेगा। अब यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे क्या चेक करना था, इफ जो भी आपका वर्ड है, वर्ड का कौन सा i वाले इंडेक्स पे आपका जो भी वर्ड होगा, अगर वो आपका इज नॉट इक्वल्स टू आता है किसका, प्रीवियस वाले वर्ड से, दैट इज वर्ड ऑफ i - 1, यानी कि कौन सी कंडीशन होगी आपकी, ये तो आपकी वो वाली कंडीशन होगी जिसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं है। और अगर आपकी मिस्टेक नहीं है तो हम क्या कर देंगे, जो भी हमारी मिस्टेक होगी, सो बेसिकली यहाँ पे जो भी मेरी मिस्टेक होगी मैं उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या कराऊंगा, जो भी मेरा मिस्टेक फाइनल होगा मैं उसको रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न मिस्टेक। ठीक है, अब आप इसको रन करके एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो इजीली आपका एक्सेप्ट भी हो चुका है, आप इसके अंदर देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास टोटल लेंथ की बात करते हैं तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 7 है। एंड जब आप 7 में से आप यहाँ पे मिस्टेक माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा इजीली। ठीक है, सबमिट करके एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो आपका इजीली जो है सबमिट भी हो चुका है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।